नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर आशीष सैनी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक पेनाइल इम्प्लांट के बारे में विच हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड, अभी मार्केट में आया है। इसकी क्या खूबियां हैं और क्या भ्रांतियां हैं जो दूसरे इम्प्लांट्स इसके बारे में फैला रहे हैं, वो सब के बारे में आज बात करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली अ टेट्रा इम्प्लांट फ्रॉम बॉस्टन साइंटिफिक एंड दिस इज़ अ मेलेबल इम्प्लांट। सो बेसिकली इम्प्लांट जो इन्फ्लेटेबल होते हैं और एक मेलेबल या सेमी रिजिड इम्प्लांट्स होते हैं, तो ये एक तरह से जो है मेलेबल इम्प्लांट है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या फ़ायदा है इसका? इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर 3 पार्ट हैं। एक तो इसका जो डिस्टल पार्ट है तो वो सॉफ्ट राउंड सिलिकॉन डिस्टल टिप है और इसकी वजह से जो है पेशेंट को कंफर्ट रहता है और सेटिस्फैक्शन रहता है। दूसरा जो इसका जो कोर है वो निटिनॉल कोर है और एक डायनेमिक निटिनॉल कोर है और इसकी वजह से इसकी ऑप्टिमल रिजिडिटी रहती है, ड्यूरेबिलिटी रहती है और एक कंसीलमेंट रहता है। और निटिनॉल से ये भी फ़ायदा होता है कि ये आपको, अगर आप किसी भी एयरपोर्ट में जा रहे हैं या मेटल डिटेक्टर के थ्रू अगर जा रहे हैं तो ये उसमें डिटेक्ट नहीं होता। इसके बाद हम पीछे की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर जो है वो जो मार्किंग्स करी हुई हैं इन्होंने, तो सेंटीमीटर्स के हिसाब से है। तो जो साइजिंग के ऊपर लोगों ने कहा कि प्रॉपर साइजिंग नहीं हो पाता, तो इसमें सेंटीमीटर्स के लेवल पे हम साइजिंग कर सकते हैं, जैसे 23, 22, 22.5, तो इतने लेवल तक हम आपको परफेक्ट साइज दे सकते हैं। और इसका जो पीछे का जो इंसर्शन टिप है, जो एक्सटेंडर है, उसका एक सिक्योर कनेक्शन होता है, तो ये बहुत अच्छा फिट रहता है। तो ये इसकी फ़ायदे हैं। अंदर 3 हमारे पास विड्थ होती हैं जिनमें कि हम डिपेंडिंग अपॉन द साइज इसको डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद ये इसके अंदर एक निटिनॉल वायर होता है। तो निटिनॉल वायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि निटिनॉल वायर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा होती है। तो जो अभी रेजिकॉन इम्प्लांट है उसमें स्टेनलेस स्टील का वायर है, दैट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड थ्रू अगर आप किसी एयरपोर्ट में जाएंगे तो मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट हो सकता है। निटिनॉल इम्प्लांट के साथ ये मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट नहीं होगा, सो दैट इज़ अ गुड एडवांटेज। दूसरा क्या है कि इसके अंदर सिलिकॉन की रिंग्स होती हैं डिफरेंट, जिसकी वजह से एक जो इसकी फील आती है वो उस तरह की फील आती है जैसे कि आपको इरेक्शन में फील आती है, उसी तरह की फील आती है। सो देयर आर डिफरेंट साइजेस के ऊपर भी है कि परफेक्ट साइज हो सकता है कि नहीं। सो वंस वी मेजर, सो यू कैन सी दैट देयर आर वेरियस लाइक 16, 17, 18, 19 एंड देन इन बिटवीन 16.5, 17.5 सेंटीमीटर। सो इवन सेंटीमीटर्स के हिसाब से हम इसको साइजिंग कर सकते हैं। एंड देन ये इसके जो पीछे का ये पॉइंट होता है विच इज़ द कैप। सो दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 साइजेस। तो अगर एक्चुअल साइज जो भी होगा उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि इसकी कंसीलेबिलिटी बहुत अच्छी है। जो प्रॉब्लम कभी कभी इंडियन इम्प्लांट में आती है कि कंसील नहीं होता, सो इसमें ये जो हिंज पोर्शन है ये वाला, तो इसकी वजह से कंसील हो जाता है। एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ बेंडिंग। तो बेंडिंग इतनी ज़्यादा है इसकी वजह से, तो ये बहुत आराम से चला जाता है एंड ईजिली कंसील हो जाता है। आगे हम देखें तो इसके अंदर जो प्रेशर दिया जाए एक्सियल लोड की, कभी कभी जो इंडियन इम्प्लांट है वो बकल हो जाता है प्रेशर पे, तो इसके अंदर इसकी कॉलम स्ट्रेंथ इतनी है कि जो मिनिमम प्रेशर जितना चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा, सो 4.4 पाउंड्स का प्रेशर जो है वो ये झेल सकता है फॉर वजाइनल इंट्रोवेशन। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड इसके जो ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं, it has been tested for more than 1 lakh operating cycles without mechanical failure, which is equivalent to twice the expected device useful life of 10 years. So basically 20 years तक का इसमें ड्यूरेबिलिटी का कंपनी ने इसके ऊपर रिसर्च की है। और इसमें जो ये इम्पॉर्टेंट है इस इम्प्लांट की कि एक तो इसकी रिजिडिटी बहुत अच्छी है, कंसीलमेंट है और आप इसको डाउनवर्ड बेंड कर सकते हैं। सो डाउनवर्ड बेंड करने से भी इसमें आप आराम से इसको अंडरवेयर में कंसील कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल पीने। और जो एक और बात कही गई कि हाइड्रोफिलिक है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। दिस इज अ हाइड्रोफिलिक इम्प्लांट। हाइड्रोफिलिक होता है, इट इज़ वाटर लविंग, सो आराम से ये इंसर्ट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड द एडवांटेज इज दैट बिकॉज इट डजंट हैव अ स्टेनलेस स्टील वायर लाइक द रेजिकॉन, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। अगर आप किसी भी मॉल में जा रहे हैं जहाँ पे कि आजकल मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको उन्हें दिखाना पड़े कि हमें इम्प्लांट डाला हुआ है इसलिए ये इस तरह से बज रहा है। तो मेटल डिटेक्टर्स के अंदर से ये साउंड प्रूफ जाता है। इवन किसी भी चेकिंग में अगर आप जाते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू एनी एयरपोर्ट, this is also it is not detectable, so that is an advantage.
and the other advantage is that it has more tensile strength, and the other advantage is that it can be easily concealable. So this is the distinct advantage which this implant has over the Indian penile implant, which is the Shah's implant. Thank you, and I think that you have many of your doubts have been clear regarding the new implant, where the Regigon versus the Tectra implant from the Boston Scientific, and I hope that you like this video. Thank you. Namaskar.